पानीपत से अडानी ग्रुप का एक नया कारनामा सामने आया है। दरअसल पानीपत के नोलथा गांव में अडानी ग्रुप का एक बड़ा अनाज गोदाम है जिसे साइलो कहा जाता है। इसी गांव के किसान जितेंद्र जागलान की करीब 19 कनाल जमीन इस साइलो के नजदीक लगती है। जितेंद्र जागलान का आरोप है कि अडानी ग्रुप के इस साइलो से जुड़े कर्मचारियों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए फर्जी इकरारनामा तैयार करवा लिया, जिसमें जमीन मालिक के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए हैं। जितेंद्र जागलान का कहना है कि उसकी ये जमीन लगभग 5 करोड़ की है और जब उसने अडानी ग्रुप को अपनी जमीन देने से मना कर दिया तो कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने उसकी जमीन का फर्जी इकरारनामा करवा लिया और कोई पेमेंट भी नहीं दी। जितेंद्र ने यह भी बताया कि शुरुआत में उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिर में गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद पानीपत पुलिस ने इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर सहित कुल 8 लोगों पर आईपीसी की धारा 420, 423, 467, 468, 471, 474, 506 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इतना ही नहीं, किसान जितेंद्र तो ये तक कह रहे हैं कि अब उन पर फैसला करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। जो ये अडानी कंपनी के जो ये गोदाम बन रहे हैं गेहूं के यहाँ पे, इसके साथ में ये हमारी ज़मीन लगा है। इन्होंने मेरे को बोला कि भाई ज़मीन बेच दे, तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं ज़मीन नहीं बेच रहा अपनी। तो इन्होंने प्रेशराइज किया, मेरे को धमकियाँ दी, लेकिन मैंने ज़मीन नहीं बेची। फिर इन्होंने जो है मेरे को कोर्ट से समन प्राप्त होया, उससे पता लगा भाई इस ज़मीन के ऊपर इन्होंने केस किया है। मैंने कोर्ट में जाके पता किया तो पता लगा कि भाई इन्होंने फर्जी कागज़ बनाए गए हैं, तो उनके बारे में पता लगा। तो फिर क्या कागज थे? थोड़ी डिटेल में। इकरारनामा बना रखा था इन्होंने और कई 2 रसीदें बना रखी थी। क्या लिखा है? उनमें ज़मीन का एग्रीमेंट दिखा रखा था इन्होंने और रसीद बना रखी थी पैसे की। विस्तार से तो कितने? एक तो 30 लाख रुपए का इकरारनामा दिखा रखा था, एक 7 लाख रुपए की रसीद, एक 5.5 लाख रुपए की रसीद। तो हमें पता लगा, फिर हमने कोर्ट में जाके जज को इसके बारे में कहा, जी हमने तो कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं ले रखे इनसे, वहाँ कोई तो ना कोई पैसा ले रखे, ना ही हमने दस्तखत कर रखे। फिर हमने अदालत में एप्लीकेशन लगाई कि दस्तक चेक करवाना चाहूँ, हम अपने दस्तकों की जांच करवाना चाहूँ हैं। तो दस्तकों की जांच करवाई तो उसमें फर्जी दस्तक पाए गए। तो फिर 1 साल तक कई बार मैंने पुलिस को दरखास्तें दी, लेकिन पुलिस ने बार बार दफ्तर दाखिल करती रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मजबूरन मेरे को गृह मंत्री से मिलना पड़ा। तो गृह मंत्री से मिलने के बाद में फिर ये एफआईआर दर्ज हुई है इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? इसमें जी 6 बंदे, तो 6 व्यक्ति जो हैं इसके कंपनी के हैं। पुनीत कुमार मेहंदी रता, अमित मलिक और पवन कुमार मित्तल और राजीव सिंधु, राजपाल शर्मा और एक अजय शर्मा और एक स्टाम्प वेंडर है कोई गुरुग्राम से, प्रदीप खन्ना, और एक अडानी एग्रोलॉजिस्ट के खिलाफ। एग्रीमेंट में इन्होंने 19 कनाल जो है जमीन, करीब 2.5 एकड़ के करीब जमीन जो है उसका एग्रीमेंट बना रखा था 60 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। 30 लाख रुपए का इन्होंने एक एग्रीमेंट बना रखा था और 7 लाख रुपए की एक रसीद बना रखी थी और 5.5 लाख रुपए की एक रसीद बना रखी थी 2018 की। हाँ जी। फिर मैं पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार दबाव कंपनी की तरफ से जो है, अधिकारियों की तरफ से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। क्या कह रहे थे? अभी या तो जमीन दे, और कोर्ट में हाँ भर, अभी जमीन बेच रखी है, नहीं तो तेरे को मार दिया जाएगा, तेरे परिवार को मार दिया जाएगा। हाँ जी, जान से मारने की धमकी दी थी। वो फोन के माध्यम से? किस माध्यम से? नहीं, वैसे ही कोई किसी ने वो दी? वैसे जिस तरह, मतलब मैं खेत में काम करने आ रहा हूँ अपने, तो यहाँ पे अधिकारी आते रहते। हाँ जी। तो अभी कोई कार्रवाई हुई? क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ जी इनकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। तो ये किसके नाम और आप लोग क्या कुछ करते हो? क्या काम आप लोगों का? मेरा खेती का काम है जी। किसके नाम है? ये जो कंपनी के जो आदमी हैं, एक पुनीत कुमार मेहंदी रता। किसके नाम जमीन है? और ये जमीन पहले तो मेरे पिताजी के नाम थी, अब मेरे नाम है ये जमीन। हाँ जी। तो कोई जान का भी खतरा है? नहीं, जान का खतरा है जी। अब ये देखो ना आप, 1 साल से मैं बार बार शिकायतें कर रहा हूँ, लेकिन जब मजबूरन मेरे को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए गृह मंत्री से मिलना पड़ा। जी। हाँ जी। तो काफी प्रेशर है मतलब? हाँ, प्रेशर तो ये देखो आप कि एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी हमारी, सबूत, जबकि हमने सबूत भी दिए हैं साथ में। ये जमीन आसपास आपके गांव की है किसकी? हाँ, मेरे गांव की जमीन है जी सारी। ये क्या बनाया जा रहा है इनको? यहाँ पे जो ये गेहूं का गोदाम बना रहे हैं।